हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 2.2। दोस्तों इससे पहले का ऑलरेडी दोस्तों बना वीडियो बना चुका हूं दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 जो कि बहुपद का है। देखिए दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसको बहुत आसान तरीके से समझने वाले हैं। तो इसी तरह से हमारा आ गया ये पहला क्वेश्चन। देखिए मेरे भाई, पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8। देखिए दोस्तों, इसको बनाने के लिए ना सबसे आसान तरीका है, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को ना 8 से गुना करेंगे। अगर एक्स स्क्वायर को 8 से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है मेरे भाई, 8x स्क्वायर। 8x स्क्वायर को ऐसे दो फैक्टर में तोड़ना है ना, जिसे या जोड़ने घटाने पर या तो हमको 2x के बराबर पूरे, लेकिन गुना करने पर 8x स्क्वायर के बराबर पूरे। तो दो फैक्टर में तोड़ना है। तो आप बोलिएगा माइनस का 4x और प्लस का 2x। देखिए मेरे भाई, 4 को 2 से गुना करते हैं तो 8x हो जाता है, और 4x में से 2x घटेगा तो 2x हो जाता है। इसी तरह हमको तोड़ना है। अब इसको हम लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेंगे माइनस का 4x प्लस का 2x और माइनस का 8। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कॉमन लेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ कॉमन लेंगे और यहाँ से यहाँ। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कॉमन लेना बहुत आसान है। अब देखिए दोस्तों, इसमें और इसमें हमको दोनों में जोड़े हैं ना, वही कॉमन लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। तो x अगर कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा x, अगर दो x में से एगो x बाहर आ गया तो एगो x बच गया, माइनस का 4x में से x तो बाहर चला गया तो अंदर में कितना बच गया, 4। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्या कॉमन आ रहा है, देखिए प्लस का 2, 4 दूना 8, यानी कि 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, यानी कि हम 2 ले लेंगे कॉमन, तो x माइनस का क्या बच जाएगा, 4। अब देखिए मेरे भाई, यहाँ पे हमारा हो जाएगा x माइनस का 4 और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस का 2। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखना है एक बार कि x माइनस 4 और x माइनस 4 दोनों जगह है, तो समझेंगे हमारा गुणनखंड क्या है, सही है, परफेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हमको 2 फैक्टर आ गया। अब इसका 2, देखिए दोस्तों, 2 शून्य निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा प्लस का 4। यहाँ पे करेंगे x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा माइनस का 2। अब देखिए दोस्तों, यहाँ तक तो हो गया। अब करेंगे इसको सत्यता की जाँच। तो चलिए आ जाते हैं सत्यता की जाँच करने के लिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं सत्यता की जांच। देखिए दोस्तों, सत्यता की जांच क्या होता है, इसमें निकालना रहता है अल्फा प्लस बीटा का मान। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बटा का a। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए, जो हमारा फर्स्ट मान हुआ ना वो अल्फा का मान है, और जो सेकंड मान हुआ वो बीटा का मान है। तो यहाँ अल्फा का मान हो गया मेरे दोस्तों 4। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 2 बराबर माइनस b है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये पहला है a का मान, दूसरा है b का। तो b का x का गुना कितना है, माइनस का 2। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 2, माइनस का 2 यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 2, प्लस का 2 बट्टा में a का मान। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका गुणांक तो कितना है 1। अब इसको करेंगे 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 बराबर 2 में 1 से भाग देंगे तो 2, यानी कि हमारा हो गया पहला, ये अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया। अब निकालने वाले हैं इसमें अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बट्टा m। अब देखिए यहाँ पे a b c, यानी कि पहले देखिए अल्फा का मान है हमारा दोस्तों 4 गुने बीटा का मान कितना है माइनस का 2 बराबर c का मान a b c का मान कितना है माइनस का 8 बट्टा a का मान, यहाँ x का गुना कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अब देखिए दोस्तों, 4 को 2 से गुना करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, बराबर माइनस का 8 में 1 से भाग करेंगे तो माइनस का 8। देखिए दोस्तों, यानी कि ये हमारा दोनों स्थिति में ना सही रहना चाहिए, तब हमारा हो गया क्या, हमारा इसका मतलब हमारा गुणनखंड क्या है, सही है। यही दोनों निकालना था, हो गया। आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। अब इसी तरह आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब इसको भी क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी कि 4s स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4s स्क्वायर रहेगा। अब 4s को हमको ऐसे दो फैक्टर में तोड़ना है, या जोड़ने घटाने पर 4s और गुना करने पर 4s स्क्वायर के बराबर। तो इसको लिख देंगे 4s स्क्वायर, माइनस का लिख देंगे दोस्तों 2s और माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1। देखिए दोस्तों, माइनस का 2s माइनस का 2s हो जाएगा माइनस का 4s, और 2 को 2 से गुना करते हैं तो 4s स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ हम लेंगे क्या, कॉमन दोस्तों। देखिए इसमें 4s स्क्वायर, यहाँ पे 2s, इसमें भी 2s, तो यहाँ पे 2s कॉमन आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखो क्या बच रहा है 2s, माइनस का यहाँ पे 2s बाहर चला गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे ले लेंगे हम कॉमन, यहाँ पे हमको ले लेना है कॉमन, माइनस का 1 ले लेंगे। माइनस का अगर 1 लेते हैं ना कॉमन, तो देखिए दोस्तों 2s माइनस का 1 बच रहा है, यानी कि ये स्थिति हमारा क्या है, सही है। अब हमारा गुणनखंड सही है। अब इसको लिख लेंगे दोस्तों 2s माइनस का 1, फिर लिख लेंगे 2s माइनस का 1। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा हमारा
2s माइनस का 1 बराबर 0, यानी कि 2s बराबर माइनस का 1 इधर जाएगा प्लस का 1, s का मान निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसी तरह देखिए दोस्तों इसका और एक आ जाएगा 2s माइनस 1 बराबर 0, यानी कि 2s बराबर लिखेंगे प्लस का 1, s बराबर लिखेंगे 1/2। अब देखिए दोस्तों ये तो हो गया। अब सत्यता की जांच करना है तो लिख देना है सत्यता की जांच। अब देखिए दोस्तों सत्यता की जांच करने के लिए हम बताए थे पहला मान अल्फा का, दूसरा मान बीटा का, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बाय ए। अल्फा का मान है 1/2 प्लस बीटा का मान है 1/2 बराबर माइनस का b है, तो देखिए दोस्तों ए बी, यानी कि माइनस यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4 बट्टा ए का मान देखिए दोस्तों, ए का भी मान है 4, तो यहाँ हो जाएगा 4। अब देखिए दोस्तों इसको लेंगे हम भी जोड़, तो 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, यानी कि 1 + 1 बराबर हो जाएगा 4/4। अब इसको लिखेंगे तो 2/2 बराबर हो जाएगा 4/4। अब देखिए दोस्तों इसको अगर कोना कोनी गुना करते हैं ना तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोना कोनी गुना भी, तो 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 बराबर 4 को 2 से गुना करेंगे 8, ये हमारा दोनों मान आ गया सही। अब देखिए दोस्तों इसको निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। देखिए दोस्तों अल्फा का मान है 1/2 गुने बीटा का मान है 1/2 बराबर c/a/b/c। c का मान है 1 ए का मान कितना है दोस्तों 4, तब इसको 1 को गुना करेंगे 1 बट्टा में हो जाएगा, यहाँ पे 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 बराबर में 1/4। इसको कोना कोनी क्रॉसिंग गुना भी कर सकते हैं, इसको इससे 1 से 4 से गुना करेंगे तो 4 बराबर में 4। देखिए दोनों हमको दोनों स्थिति में दोस्तों क्या आना चाहिए, सही आना चाहिए, यानी कि हमारा गुणनखंड क्या है, सही है। देखिए दोस्तों आपको नीचे का नहीं दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे हम जूम किए हैं, जो हमको दोनों स्थिति में क्या है, सही है। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। अब देखिए दोस्तों इसको ना 3 को इस साइड भेज देंगे, यानी कि 6x² माइनस को 7x इधर लेंगे, माइनस को 3 को इधर भेज देंगे। अब इसको करेंगे गुणनखंड। देखिए दोस्तों 6x² को 3 से गुना करते हैं तो 18x² होता है। अब 7x को हमको ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ना है जो गुना या जोड़ने पर 7x के बराबर, लेकिन गुना करने पर 18x² हो जाए। तो देखिए दोस्तों इसको लिख देंगे 6x²। अब इसको लिख देंगे क्या, माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3। देखिए दोस्तों माइनस का 9x में से 2x जाएगा इसमें, माइनस का 7x, इस दोनों को गुना करेंगे तो 18x। अब देखिए यहाँ से यहाँ में हम ले लेंगे कॉमन, और इसमें देखिए दोस्तों 3 और x भी कॉमन आ जाएगा, तो 3x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 3 दूना 6 होता है तो 2x, 3 दूना 6x माइनस का बच जाएगा 3 3 9, यानी कि 3 बचेगा। इसको क्या ले लेंगे यहाँ पे दोस्तों कॉमन, यहाँ पे प्लस का ले लेंगे 1 कॉमन, प्लस का अगर 1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा 2x माइनस का 3। देखिए दोस्तों ये और ये हमारा दोनों स्थिति क्या है, सही है। अब इसको क्या लिखेंगे, अब इसको लिख देंगे हम 2x माइनस का 3, अब इसको लिख देंगे 3x प्लस का 1। अब देखिए दोस्तों इसका 2 मान हमारा 2 वैल्यू आ गया, क्या क्या, 2x माइनस का 3 बराबर 0, 2x बराबर प्लस का 3, x बराबर 3/2। अब इसको भी लिखेंगे 3x प्लस का 1 बराबर 0, 3x बराबर प्लस का 1 इधर जाएंगे तो माइनस का 1, x बराबर लिखेंगे माइनस का 1/3। अब देखिए दोस्तों इसको लिख देंगे सत्यता की जांच, यानी कि सत्यता की जांच कर लेंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a। अल्फा का मान देखिए दोस्तों 3/2 है, प्लस बीटा का प्लस माइनस हो जाएगा दोस्तों, नहीं तो एक बार और लिख देते हैं, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे बीटा का मान है माइनस का 1/3 बराबर में b/a। तो देखिए दोस्तों अब b का मान हम यहाँ पे लिख देंगे, b का मान कितना है, बी का मान है माइनस, यहाँ पे चलो एक बार और लिख देते हैं, माइनस का 7 बटा का ए का मान कितना है दोस्तों, ए का मान है 6। अब इसको लिखेंगे तो 3/2 प्लस माइनस 1/3 बराबर में 7/6। अब इस दोनों का ले लेंगे क्या दोस्तों, एलसीएम, यानी कि एलसीएम लेंगे तो 3 दूना 6, 2 3 6 3 3 9, 3 दूना 6 1 दूना 2 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 7/6। अब देखिए दोस्तों इसको ले लेंगे, 9 में से 2 गया तो बच गया 7/6, बोल गया 7/6। इसको क्रॉसिंग गुना कर लेंगे, 7 छक्के होता है 42 बराबर 7 छक्के 42, यानी कि हमारा ये सही है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा का मान है 3/2, यहाँ बीटा का मान है माइनस का 1/3 बराबर c/a। तो a/b/c का मान क्या है, माइनस का 3 बट्टा, दिख रहा होगा दोस्तों आप लोग को 3 बट्टा ए का मान है कितना है दोस्तों 6। अब देखिए 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा माइनस में, बट्टा का 3 दूना 6 बराबर में माइनस का 3/6। देखिए दोस्तों इसको गुना करेंगे तो 6 3 माइनस का 18 बराबर 6 3 माइनस का 18, दोनों तरफ 18 है तो इसको काट भी सकते हैं, एक से इसको काट भी सकते हैं दोस्तों, तो 18 एक मरतबे कट जाएगा, आपको काटना होगा तो काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन। अब इसी तरह आ जाते हैं हम चौथा नंबर क्वेश्चन पे।
देखिए दोस्तों आगे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4। देखिए दोस्तों 4 भी बहुत आसान है। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 4u कॉमन ले लेंगे। क्या है कि 4u 8u है, तो इसमें भी कॉमन है, इसमें भी, तो यहाँ पे हम ले लिए 4u कॉमन। 4u कॉमन ले लेंगे तो अंदर में बच जाएगा दोस्तों 2 u में से 4u कॉमन आ गया तो अंदर में u प्लस का 4u कॉमन बच गया तो अंदर में बच गया 2, इसके बराबर में कर लेंगे 0। देखिए दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 4u बराबर 0। देखिए दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 4u बराबर 0, यानी कि u का मान निकालेंगे तो 0/4, यानी कि u बराबर हो जाएगा हमारा 0। यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों u प्लस का 2 बराबर 0। u का मान निकालेंगे प्लस का 2, इधर जाएगा तो माइनस का 2। अब इसका निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। इसको लिख देंगे पहले दोस्तों सत्यता की जाँच, सत्यता की जाँच। देखिए दोस्तों अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a। तो देखिए दोस्तों अल्फा का मान तो है 0 प्लस माइनस बीटा का मान है माइनस का 2 बराबर में। देखिए दोस्तों क्या होता है माइनस का b/a। तो देखिए b का मान कितना है दोस्तों प्लस का 8/a का मान कितना है माइनस का हो जाएगा 8, a का मान है 4। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2 बराबर में 4 से अगर 2 को काटते हैं तो कितना बराबर में दोस्तों 2, तो माइनस का 2 हो जाएगा, ये हमारा सही है। अब इसके बाद आते हैं अल्फा इंटू बीटा का मान। तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। देखिए दोस्तों अल्फा इंटू बीटा यानी कि अल्फा का मान हमारा है 0 गुने बीटा का मान है माइनस का 2 बराबर c/a। तो ABC यानी कि कुछ नहीं है दोस्तों, तो क्या है 0 है, तो 0/a का मान है 4। अब देखिए दोस्तों 0 को 2 से गुना करेंगे 0 बराबर में 0 में 4 से भाग देंगे तो 0, यानी कि हमारा दोनों स्थिति में क्या है दोस्तों सही है। तो ये रहा हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन। अब इसी तरह आता है 5वां नंबर क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन है, इसको लिखेंगे t² माइनस 15। ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों t² माइनस का 15 बराबर 0, यानी कि लिखेंगे दोस्तों t² बराबर माइनस का 15, इधर आएगा प्लस का 15, यानी कि t का मान निकालेंगे दोस्तों तो ये स्क्वायर इधर क्या आ जाएगा रूट। आपको पता है दोस्तों रूट में जब संख्या जाता है तो प्लस माइनस दोनों का चिन्ह रहता है, यानी कि प्लस का भी होगा माइनस का भी, यानी कि t का 2 वैल्यू आ गया हमारा, एक t बराबर प्लस का रूट का 15 तथा दूसरा आ गया हमारा दोस्तों t बराबर माइनस का रूट 15। अब देखिए दोस्तों इसका मान निकाल लेंगे, हो गया हमारा। अब अल्फा प्लस बीटा का यानी कि सत्यता की जांच कर लेंगे, लिख देंगे यहाँ पे सत्यता की जांच। देखिए दोस्तों अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a। देखिए दोस्तों यहाँ पे है अल्फा का मान है, अल्फा का मान प्लस का रूट 15, तो प्लस का रूट 15 लिख देंगे। बीटा का मान है माइनस का रूट 15 लिख देंगे बराबर में माइनस का b/a। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं t² माइनस का 0t, फिर लिखेंगे माइनस का 15। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 0 है ना गुणांक b का, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का b हो जाएगा 0/a का मान कितना है दोस्तों 1, t का मान 1 है तो 1 हो जाएगा। अब ये कटेगा प्लस माइनस कट के 0 हो गया बराबर में 0 में 1 से भाग देंगे तो 0, यानी कि हमारा ठीक है। अब देखिए दोस्तों अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा यानी कि अल्फा का मान है हमारा रूट 15 गुने का माइनस का रूट 15 बराबर हो गया ए। देखिए दोस्तों ABC का मान क्या है माइनस का 15/a का मान कितना है दोस्तों 1। इसको लिखेंगे t गुने t यानी कि रूट गुने 15, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 15 बराबर में 1 में भाग देंगे तो माइनस का 15, यानी कि हमारा देखिए दोस्तों दोनों स्थिति में क्या है मान सही है। अब इसी तरह हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहा। इसको लिखेंगे क्या दोस्तों फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी कि 4 दिया 12x² हो जाएगा। अब इसको 2 फैक्टर में तोड़ना है दोस्तों, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे 3x², इसको लिख सकते हैं माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4। अब इसको बनाएंगे दोस्तों x इसमें से इसमें कॉमन ले लेंगे तो x आ जाएगा कॉमन, यानी कि अंदर में बच जाएगा 3x माइनस का 4। इसमें क्या ले लेंगे दोस्तों कॉमन, प्लस का 1 ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस का 4। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस का 4 और इसमें बच जाएगा 3 नहीं बचेगा, ये x प्लस का 1, तो ये गलती हो गया दोस्तों, यहाँ पे बच जाएगा x प्लस का 1 और इसके बराबर में 0 कर लेंगे। इसका मान देखिए दोस्तों 2 आ गया, यानी कि 3x माइनस का 4 बराबर 0, 3x बराबर प्लस का 4। x का मान निकालेंगे दोस्तों तो 4/3, इसको लिखेंगे x प्लस का 1 बराबर 0, x बराबर लिखेंगे माइनस का 1। अब देखिए दोस्तों अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a। अब देखिए दोस्तों अल्फा प्लस बीटा का मान निकालने हम जा रहे हैं। देखिए दोस्तों अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे तो देखिए माइनस का b, तो देखिए दोस्तों
ए बी बी का मान यहाँ पे अल्फा का मान देखिए दोस्तों पहले लिख लेते हैं 4/3 प्लस का माइनस का 1 बराबर में देखिए दोस्तों अल्फा का मान कितना है ए बी बी का मान माइनस का 1 यानी कि माइनस का 1 बट्टा में ए का मान कितना है दोस्तों 3 तो लिख लेंगे 3। अब देखिए दोस्तों 4/3 प्लस माइनस माइनस 1/1 बराबर में प्लस का 1/3। अब इसको कर लेंगे भिन्न घटाओ यानी कि 3 हो जाएगा दोस्तों 4 1 3 3 तो 3 यानी कि 1/3। अब देखिए दोस्तों इसको बनाएंगे नीचे यहाँ पे हो जाएगा 4 में से 3 गया 1/3 बराबर में 1/3 क्रॉस में गुना कर देंगे दोस्तों तो 3 बराबर 3 आ गया। ये हमारा रहा। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा का मान। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे निकाल लेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है दोस्तों C/m। अल्फा का मान है 4/3 गुने माइनस का 1 बराबर C/a। देखिए दोस्तों ABC का मान है माइनस का 4/3। अब इसको माइनस का 4 में गुना होगा दोस्तों तो हो जाएगा माइनस का 4/3 बराबर माइनस का 4/3। इसको गुना कर देंगे दोस्तों तो माइनस का 12 बराबर माइनस का 12। अब देखिए दोस्तों माइनस से माइनस कट जाएगा यानी कि 12 बराबर 12। देखिए दोस्तों हमारा दोनों स्थिति में क्या आया मान सेम आया यानी कि यहाँ पे भी दोनों सेम यहाँ पे भी दोनों सेम यानी कि हमारा क्या है फैक्टर गुणनखंड सही है। तो ये रहा दोस्तों हमारा पहला का क्वेश्चन। अब देखने वाले हैं दूसरा नंबर का क्वेश्चन। देखिए दोस्तों दूसरा में क्या है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिससे कि शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल दी हुई है। तो देखिए दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है 1/4 कमा का -1। तो यहाँ पर हम नोट कर लेंगे आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा दोस्तों रुकिए इसको नीचे कर देते हैं। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है 1/4 कॉमा का -1। देखिए दोस्तों यानी कि ये अल्फा प्लस का बीटा का मान दिया है 1/4 कॉमा अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है -1। देखिए दोस्तों द्विघात बहुपद होता क्या है बस ये सूत्र याद रखना है। देखिए हम एक बार लिख देते हैं दोस्तों द्विघात बहुपद बराबर होता है दोस्तों x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए दोस्तों कुछ नहीं करना है बस अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा का मान रखेंगे अल्फा इंटू बीटा की जगह अल्फा इंटू बीटा का मान रखेंगे। तो यहाँ पे x² माइनस का देखिए दोस्तों अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4 और x से गुना होगा तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है -1। तो देखिए दोस्तों एक बार और लिख लेंगे x² माइनस का 1/4 x प्लस माइनस हो जाएगा -1। अब जैसे देखिए दोस्तों हमारा तो हो गया अब लेकिन 4 को गायब करना है। 4 को गायब करने के लिए देखिए दोस्तों इसको क्रॉसिंग गुना कर लेंगे। ये एक तरीका है इसका एलसीएम ले लेंगे। दूसरा तरीका है इसको क्रॉसिंग गुना कर देंगे यानी कि 4 को इधर भी गुना कर देंगे 4 को इधर भी। देखिए दोस्तों 4 को x² से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4x²। अब माइनस का बचेगा 1x यानी कि x। अब देखिए 4 को 1 से गुना करेंगे ना तो माइनस का हो जाएगा 4। वही रहा हमारा आंसर दोस्तों। ये रहा पहला क्वेश्चन। इसी तरह आप देखने वाले हैं दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है √3 अंदर का √3 कॉमा का 1/3। अब देखिए दोस्तों द्विघात बहुपद यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर लिख लेंगे √3 कॉमा अल्फा इंटू बीटा बराबर लिख लेंगे 1/3। देखिए दोस्तों द्विघात बहुपद इसी पे लगा देंगे हम थ्योरी यहाँ पे। तो द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू का x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए दोस्तों कुछ नहीं करना है बस अल्फा प्लस बीटा की जगह मान रखना है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा का मान है अंदर का √3 और इसको गुना कर देंगे x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है कितना 1/3। देखिए दोस्तों इसको गुना करेंगे तो x² हो जाएगा माइनस का √3 x हो जाएगा प्लस का 1/3। देखिए दोस्तों इसको भी बट्टा गैप करना है। एक तो तरीका है भिन्न जोड़ लेके कर देंगे एक तरीका है इसको क्रॉसिंग गुना कर देंगे यानी कि 3 को x² से गुना करेंगे तो 3x² हो जाएगा माइनस को 3 को रूट से गुना करेंगे तो 3 x हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये रहा हमारा आंसर दूसरा का। अब आने वाले तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। तो ये रहा दोस्तों मेरा तीसरा नंबर क्वेश्चन 0, √5। तो अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है दोस्तों अल्फा इंटू बीटा का मान √5 है। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लिख देंगे x² माइनस का देखिए दोस्तों अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0 गुने का x लिख देंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है √5। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों x² 0 से गुना होगा कोई भी संख्या में तो 0 प्लस माइनस का √5 वही हो गया हमारा आंसर। अब देखिए दोस्तों इसमें भी हमारा रहा चौथा नंबर क्वेश्चन है 1,1। अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है दोस्तों अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है। तो इसको लिखेंगे x² अल्फा प्लस बीटा का देखिए दोस्तों x से गुना होगा तो x हो जाएगा प्लस का अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है दोस्तों 1। तो वही रहा हमारा आंसर। देखिए दोस्तों
पाँचवा में माइनस का 1/4 कमा 1/4। देखिए दोस्तों अब यहाँ पे लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस का 1/4 कमा अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा 1/4। देखिए दोस्तों यहाँ पे लगा देंगे द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर, ये तो आपको पता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है माइनस का 1/4, तो लिख लेंगे माइनस का 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है दोस्तों 1/4। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस का 1/4 एक्स हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 1/4। अब ले लेंगे दोस्तों हम क्या करेंगे इसमें ले लेंगे अब भी जोड़। अब देखिए दोस्तों इस दोनों का ले लेंगे हम एलसीएम, तो हो जाएगा हमारा क्या दोस्तों 4, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 4, इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या है दोस्तों 1। अब इसको ले लेंगे 4, तो 1 चौका 4 तो 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, प्लस का प्लस है तो प्लस 4 1 4 यानी कि एक्स का एक्स हो जाएगा, प्लस का है तो प्लस 4 1 4 यानी कि 1 का 1 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको क्रॉसिंग गुना करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर दे देंगे दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब हमारा रहा इसी तरह दोस्तों लास्ट छठा सवाल। देखिए दोस्तों इसमें है 4 कमा के 1 अल्फा प्लस बीटा का मान 4 अल्फा इंटू बीटा का मान 1। देखिए दोस्तों लिख लेंगे द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा का मान है 4, गुना कर देंगे एक्स से प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1, वही रहा दोस्तों हमारा आंसर। देखिए दोस्तों इसी तरह हमारा ये 2.2 चैप्टर हो गया समाप्त। आप लोग दोस्तों हमारे चैनल पर नहीं होंगे तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को समझ में आता होगा दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।